नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, सावन का महीना समाप्त होने वाला है, अब भादों महीने लगेगा। भादों महीने के सभी वीडियो आपको मिलेंगे। आज मैं आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के वीडियो देंगे और आप सबसे पहले हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी बहुत ढेर सारे पर्व त्यौहार आएंगे तो समय से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। बेल आइकन का बटन भी दबा लें। आप लोग बोलते हैं कि आपको वीडियो नहीं मिलता, मैं इतना मेहनत करती हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं इसलिए आपको वीडियो नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जो घरेलू महिलाएं, हमको सब्सक्राइब करना नहीं आता है। भैया, घर के बच्चे हैं, बड़े हैं, जिसको सब्सक्राइब करना आता है वो सब्सक्राइब कर लें। फिर माताएं बहनें जो नहीं आता है वो देखती रहेंगी। जिनको नहीं आता चलाना या जिनको नहीं सब्सक्राइब करना आता, आप लोग खोल के दे देते, वो देख लेती हैं, ऐसा भी कमेंट आता है। तो आपको मैं आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बताऊंगी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगी, तो ध्यान से इस वीडियो को देखें। पहले तो बता देती हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई कब जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादों महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था उस समय बहुत शुभ संयोग बना था कि भादों महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी होने के साथ साथ उस दिन रोहिणी नक्षत्र था और बुधवार का दिन था। मान्यता है कि बुधवार के दिन जन्म लेने वाले बच्चे बहुत ही बुद्धिमान, तेजस्वी और बहुत ही सुंदर होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बुधवार के दिन जन्म लिए थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण मनमोहन उनका नाम था। यानी उनको जो भी देख लेता था उसका मन मोहित हो जाता था। बहुत सुंदर थे, बहुत ही तेजस्वी, बहुत ही ऊर्जावान थे भगवान श्री कृष्ण। बुधवार के दिन बच्चा जन्म लेने वाला ऐसा ही रहता है। तो ये संजोग यानी भादों महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, बुधवार और रोहिणी नक्षत्र, बहुत ही कम ये तीनों का संजोग बनता है। इस बार भी रोहिणी नक्षत्र बुधवार नहीं है। तो इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब है आपको बता दे रही हूँ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को है, जो कि कृत्तिका नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म मनाया जाएगा। रोहिणी नक्षत्र नहीं है, न तो बुधवार है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 12 बजे रात्रि से शुरू किया जाता है, यानी मंदिरों में या घरों में 12 बजे पहले पूरी तैयारी हो जाती है। तैयारी करके भक्तजन बैठे रहते हैं। जैसे ही 12 बजे दोनों सुई मिल जाती है, घड़ी की 1 हो जाती है, उसी समय भगवान जी का जय जयकार शुरू हो जाता है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाने लगता है। यानी मंदिरों में जो आचार्य रहते हैं वो एक बड़ा खीरा लेते हैं जो कि खोखला टाइप का होता है, उसमें शालिग्राम रख के और फिर शालिग्राम का जन्म करा के और उनको शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करा के और एक पात्र में, पात्र तांबे का रहता है, ऐसे खटोला वगैरह भी रहता है, वहाँ खटोले की व्यवस्था रहती है, उस पर रेशमी चादर बिछी रहती है। भगवान को रेशमी वस्त्र से पोंछ के रेशमी वस्त्र उनको बिछा के पहना के उठा के पंचामृत से स्नान वगैरह करा के फिर भगवान की विधिवत 16 सामग्री से, 16 प्रकार की सामग्री से विधिवत पूजन होता है, आरती होती है और भोग लगता है। घर का बना माखन, बहुत सारे लोग क्या करते हैं मार्केट से माखन ले आते हैं, तो आप उस माखन को चख के देखिए कि उसमें अत्यधिक नमक डला रहता है जिससे माखन खराब न हो। वो माखन भगवान को नहीं चढ़ाना रहता है, कई बार मैं वीडियो में बताई हूँ। घर का बना माखन यानी जो आप दूध लेते हो तो उस दूध की जो मलाई होती है, 2-3 दिन की मलाई को थोड़ा सा दही डाल के जमा दो सफाई से, फिर उस मलाई को एक डिब्बे में डालो। अब बोलोगे आप कि माखन कैसे निकालें, एक चूड़ी वाला जैसे डिब्बा होता है उसमें डाल के उसको हिला दोगे, थोड़ा सा पानी डाल के, तो माखन ऊपर आ जाएगा। वही माखन, मथनी वगैरह से थोड़ा सा माखन आप नहीं मथ सकते, तो मैं आसान तरीका बता रही हूँ। डिब्बे में डालो उस मलाई को, थोड़ा सा पानी डाल के हिला दो, माखन निकल आएगा। उस माखन को, मिश्री को भगवान को भोग लगाओ। और पंजरी का यानी जो धनिया होती है, शुद्ध साफ धनिए को भून लिया जाता है, उस धनियों को पंजरी यानी मिक्सी में साफ जो जार होता है उसमें पीस के और मिश्री मिला के इसका भी भोग प्रसाद लगा के भगवान को चढ़ा के सबको बांटा जाता है और खाया भी जाता है। धनिया वैसे भी औषधि पूर्ण होता है। मान्यता है इस दिन धनिया का प्रसाद खाने से जो ये मानसून का जो तमाम बीमारियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो बहुत सारे भक्त क्या करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण जी पर बहुत आस्था रखते हैं, वो
सुबह संकल्प लेते हैं और निर्जला व्रत करते हैं। 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होने के बाद ही पानी पीते हैं और जो भी फलाहार होता है वो खा लेते हैं। बहुत सारे भक्त क्या करते हैं कि एक बार सुबह मंदिर में या घर में पूजा करके एक बार फलाहार खा लेते हैं, क्योंकि उनसे भूख नहीं बर्दाश्त होती। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक बार आप सुबह पूजा करके फलाहार खा लें। बहुत सारे लोग नमक भी खाते हैं, अगर हो सके तो आप नमक ना खाएं और नहीं बनता तो आप खा सकते हैं। फलाहार में आप केला सेव कुछ भी खा सकते हैं, जरूरी नहीं कि नमक और बहुत ढेर सारा घी तेल डाल के दूध दही ये सब डाल के खाएं। भूख बर्दाश्त नहीं होती तो थोड़ा बहुत फल खा के रह सकते हैं। फिर भगवान की जब पूजा हो 12 बजे रात तो उस समय भी फलाहार ही खाएं, 56 प्रकार नहीं खाना चाहिए। सुबह भगवान का जो आप घर में कलश लगाए रखेंगे, चौकी लगाए रखेंगे, उसको यानी रात को जो लगाए रख के पूजा करेंगे भगवान का, लड्डू गोपाल जी का पूजा करेंगे, स्नान करेंगे, वो पूजा स्थान को सुबह स्नान के बाद हटाने के बाद दान निकालने के बाद वहीं पर बैठ के फिर भगवान जी का प्रसाद खा के पारण करना होता है, यानी कि 17 तारीख को। अब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म मनाने के लिए जैसे आप मंदिर में नहीं जा पाते हैं रात्रि को, तो घर में भी मना सकते हैं। सब मिलके सोहर भी गा सकते हैं। हम आसान जिंदगी में सोहर गीत भी डाले हैं, उसको आप सर्च कर लें। गाँव में महिलाएं ढोल मजीरा रख के जो लोकगीत सोहर गीत होता है वो गाती हैं, बहुत सुंदर लगता है। भगवान के लिए, भगवान के ऊपर ही आधारित रहता है। और भगवान की कारागार की जो कथा है वो जरूर वहाँ पे बैठ के सुनना और सुनाना चाहिए। भगवान की जो कारागार की कथा, जो जन्म के समय जो घटना घटित हुई थी कि कैसे 12 बजे रात्रि को भगवान के जन्म होने के बाद सभी प्रहरी कैसे सो जाते हैं, कैसे वो 7 दरवाजों का ताला खुल जाता है और कैसे वसुदेव जी भगवान को सूप में लेकर उफनती हुई नदी को पार करके गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ते हैं और वहाँ से कन्या उठा के लाते हैं। और फिर आगे की पूरी कहानी विस्तार से बताऊंगी तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो ये कहानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अवश्य सुनना और सुनाना चाहिए, अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। और जहाँ पर भगवान जी का पूजा करें तो इस कहानी को 12 मतलब पूजा के बाद सुना सकते हैं, पहले भी सुना सकते हैं। इस कहानी को जरूर सुनाएं। जैसे सभी पूजा में जब पाठ लिखा रहता है, यानी जब पूजा होता है तो उससे संबंधित व्रत कथा कहानियां भी होती हैं, तो भगवान के यही व्रत कथा कहानी अपने घर में जरूर दोहराना और पढ़ना और सुनना चाहिए। तो मैं आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बता रही हूँ कि कैसे कैसे आपको व्रत करना है। यानी कि सुबह आप पूजा करके एक बार फलाहार कर सकते हैं। फिर जन्म होने के बाद भगवान का जैसे 12 बजे जन्म होता है तो बहुत सारे लोग 12 बजे के बाद नहीं खाते पीते हैं, लेकिन फिर भी आप खा पी सकते हैं, लेकिन फलाहार खा सकते हैं। आगे के वीडियो में मैं आपको 3 अच्छे उपाय बताऊंगी। विवाह जिनका नहीं हो रहा उनके लिए, जिनके संतान नहीं हो रहे उनके लिए, और जिनके साथ अन्याय हो रहा है या किसी कारण बस वो परेशान है, उनके साथ ऐसा लगता है कोई गलत किया है, तो उसके लिए मैं बहुत सुंदर से अगले वीडियो में, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अगले वीडियो में भगवान की कृपा पाने के लिए आपको उपाय बताऊंगी। और जो भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म दिन शनिवार को पड़ रहा है, इसको आप विधिवत मनाएं। राधा कृष्ण जी का आपके पास फोटो होगा तो उस फोटो को घर पर रख के, पीले वस्त्र बिछा के, कलश रख के आप अपने घर में ही पूजा करें। जो लोग मंदिर नहीं जा पाते, मंदिर वैसे जरूर जाना चाहिए। अगर रात्रि के भगवान का जन्म के समय आप नहीं जा पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन सुबह स्नान के बाद मंदिर जरूर जाना चाहिए। और जो आगे मैं उपाय बताऊंगी उसको भी आप ध्यान से देखना, वो उपाय मंदिर में ही करना रहेगा। तो आपको मैं बताऊंगी, और आप बहुत सारे पूजा आसान जिंदगी में डले आप सर्च करके देख लोगे तो आप पता लग जाएगा कि कैसे कलश, ऋतु फल, ऋतु में जो फूल होते हैं वो सभी चीज़ों को रख के माखन मिश्री और धनिया की पंजरी बना के भगवान जी का पूजा घर में कैसे किया जाता है। तो आपको मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में बताई हूँ। अगला वीडियो भी आपको मैं उपाय के बारे में दे रही हूँ। तो आप सभी के लिए ये पर्व मंगलमय हो, आप सभी खुश रहें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।